दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने आप में समझदार, मैच्योर और अपने आप को बड़ा या परिपक्व मानना शुरू कर देते हैं। मानना चाहिए, क्योंकि ये नेचर का एक नियम है, प्रकृति का नियम है। बच्चा पहले पैदा होता है, फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो देश का कर्णधार, समाज का निर्माता या समाज का एक ज़िम्मेदार नागरिक बनता है। लेकिन आपको सुन के ये ध्यान देना होगा कि हम कितने भी बड़े हो जाएँ, माँ-बाप से बड़े नहीं हो पाएँगे और माँ-बाप जितना पेशेंस, उतनी समझ शायद ही हमें आती है। कम से कम हमारे रिश्तों में तो ज़रूर फ़र्क रहता है। आज हम एक ऐसी घटना पे बात करते हैं, जो एक बाप-बेटे की है। हम इस पे आएँ उससे पहले माता पे ज़िक्र कर लेते हैं। माँ-बाप दोनों के कारण संतान दुनिया में आती है। बताया गया है वेद शास्त्र, पुराणों में या हमारी लोक कथाओं में या हमारे बुजुर्गों द्वारा कि माँ का नाता बहुत बड़ा होता है और माँ का जो कर्ज है वो बच्चों से नहीं उतरता और ये संभव भी नहीं लगता। सामान्य लोक व्यवहार में भी संभव नहीं लगता। माँ का कर्ज शायद ही कोई उतार पाए, ये एक मान्यता भी है और वास्तविकता भी नज़र आती है। लेकिन आज माताजी पे हम चर्चा ना करके पिता पे एक चर्चा करेंगे। हम एक सामाजिक कहानी से बात करते हैं। एक लड़का था और वो छोटा था, होगा 1.5-2 साल का और जो उसका पिता था वो बनिया था। बनिया मतलब सेठ है। उसकी बनिए की एक दुकान थी और दुकान पे सेठ और मुनीम बैठे हुए थे और जो वह बच्चा था वो सामने वाले एक मकान को देखता है। जिस दुकान पे वो बैठे थे उसके सामने एक मकान था और मकान की जो मंडेर होती है, जो छत होती है, छत के ऊपर जो मंडेर होती है, उस मंडेर पे एक कौवा आके बैठ गया, यानी काग आके बैठ गया हरियाणवी भाषा में हम कहें तो। और जब उस कौवे को उसने देखा तो कौवे के बारे में उस बेटे ने पूछा अपने पापा से, यानी सेठ जी से, बनिए से, कि पिताजी ये क्या है। तो सेठ जी ने जवाब देते हुए इस बच्चे का कहा, बेटा ये कौवा है और इसको हरियाणवी भाषा में काग भी कह देते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे ने फिर उत्सुकता जताई और फिर पूछा कि पापा ये क्या है। सेठ जी ने फिर बता दिया कि ये कौवा है। इसी तरीके से तीसरी बार फिर पूछा सेठ जी से कि ये क्या है। सेठ जी ने फिर बता दिया कि कौवा है। ऐसे बच्चा जब बार बार पूछ रहा था तो सेठ जी बहुत समझदार थे। बढ़िया बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए व्यापार में, कई बड़े बड़े संगठनों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े कारोबारों में और समाज की कई बड़ी बड़ी चीज़ों में ये लोग सिरस पर पाए जाते हैं। तो सेठ जी को समझ में आया कि भाई जो है ना, लड़का बार बार पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इस घटना को नोट करना चाहिए। उसने कहा, भाई मुनीम ऐसा कर, बही उठा के लेके आ। और भई, एक भई खाता होता है, भई उसको बोलते हैं जहाँ बनिया परिवार या सेठ लोग लेखा जोखा रखते हैं या व्यापारी लोग जो बनिया ना हो वो भी रख लेते हैं। तो बही में उसने तारीख समय नोट करवाया और अब क्या हुआ कि ये सिलसिला बच्चे की धुन बंद की, बच्चे ने लगातार पूछना शुरू किया कि पापा ये क्या है, पिताजी ये क्या है, बाबू क्या है। तो वो पूछता गया और उसने 100 बार पूछा और सेठ जी ने 100 बार बताया कि ये कौवा है और ये लिखवा दिया मुनीम से। मुनीम ने तिथि, समय, बच्चे की उम्र, बाणिया की उम्र, खुद की उम्र, खुद का नाम सब वर्णित कर दिया कि आज जो है ना, सेठ जी के लड़के से 100 बार लड़के के पूछे जाने पर एक कौवे के बारे में बताया कि ये कौवा है जो मुंडेर पर बैठा हुआ है। समय बीतता चला गया। समय हमेशा अपनी गति से चलता है। वो किसी घटना, दुख सुख, हमारी विचारधारा, हमारी प्रक्रियाओं, हमारी प्रतिक्रियाओं, किसी से भी समय रुकता नहीं है। समय हमेशा अपनी गति से चलता चला जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि समय बीतता चला गया। एक दिन सेठ का लड़का जवान हो गया और सेठ का लड़का जवान हुआ तो जाहिर बात है कि सेठ जी विरुद्ध हो गए, क्योंकि ये तो उम्र का चक्कर है जो घूमता रहता है। पुरानी पीढ़ी ने जाना होता है, नई पीढ़ी ने जवान होना होता है, ये सृष्टि का नियम है। अब हुआ क्या कि जो लड़का था वो 40 साल का हो गया और सेठ जी लगभग 70-80 साल के हो गए और सेठ जी को दिखाई देना कम हो गया। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसा ही एक घटनाक्रम होता है। अब गद्दी पर सेठ जी का लड़का बैठा था जो उस समय बच्चा था और साथ में सेठ जी जो है एक कुर्सी पे बैठे थे। अब
सेठ जी ने देखा कि उसी मुंडेर पर एक कौवा आज भी आके बैठा हुआ है, और जैसे ही कौवा वहां पे बैठा था तो सेठ जी ने पूछा कि बेटे ये क्या है? तो लड़के ने बताया कि पिताजी ये कौवा है। अब थोड़ी सी देर का गैप देके सेठ जी ने फिर पूछा कि बेटे ये क्या बैठा है? तो सेठ जी के लड़के ने कहा कि पापा ये कौवा है, मैंने अभी बताया तो था आपको। अब तीसरी बार फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? तो सेठ जी का लड़का झल्ला गया और कहा कि कितनी बार तो बता लिया कि कौवा है, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरी आंख फूट रही है, तेरे समझ नहीं आता। और भी दो चार बातें कही। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ तो सेठ जी ने, जो उस समय दुकान पे मुनीम था, क्योंकि पुराना मुनीम तो जो है वो दुनिया से चला गया था, क्योंकि मुनीम अक्सर जो सेठ लोग हैं वो समझदार और मैच्योर आदमी को रखते हैं। पहले ऐसा ही होता था, अब नई पीढ़ी हो सकता है अलग करती हो, नहीं तो पहले समझदार और उस मुनीम को रखा जाता था जो वफादार होता था। उसी के देख रेख में सारा कारोबार सेठ जी लिखते थे और रखवाते थे, जो लेन देन था उसको। इसलिए जो नया मुनीम था, सेठ जी ने कहा, रे बेटा ऐसा कर, फलाना नंबर बही रखी है फलानी अलमारी में, वो लेके आ, और उस बही का पेज नंबर इतना खोल। उसने बताया, लेके आया, और उसने कहा कि एक बार इसको पढ़ के सुना मेरे लड़के को। और उसने पढ़कर सुनाया कि ये तिथि थी, ये तारीख थी, यानी ये दिन था, ये समय था, और ये लोग मौजूद थे। और सेठ से कौवे के बारे में इस लड़के ने, जो उस समय इतने साल का था, 100 बार पूछा, जिसमें पिता ने बगैर झल्लाते हुए, बगैर नाराजगी जताते हुए, बगैर दुखी हुए उसको वो बता दिया। लेकिन आज तीसरी बार में ही बेटा झल्ला गया। दोस्तों, ये एक उस बेटे की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। चाहे हमारे सांसारिक माँ बाप हैं, चाहे परमपिता परमात्मा है जो हम सबका बाप है, वो हमें सभी कुछ देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। और हमारी खुशी के लिए हमारी नाराजगी भी, हमारे गलत काम भी, कई बार हमारी गलत जो लापरवाहियाँ हैं उनको भी, हमारी भूलों को भी, उन सबको वो माफ़ भी करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, हमें समझाते भी रहते हैं, और हमें बार बार वो सतर्क भी करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम 3 बार और 100 बार में अंतर लगा सकते हैं, हम उनका 10% भी नहीं कर पाते। अगर खाली 10% भी आप माँ बाप का कर दो तो बाकी की माँ बाप को ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि जो आज के युवा हैं, या जो आज देश में जिम्मेदार नागरिक हैं, या जो अपना जीवन अब जी रहे हैं, जिनकी अभी ड्यूटी है, जिनके ऊपर अपने परिवार की, समाज की, देश की, समाज के साथ अपने रिश्तों की, नातों की जिम्मेदारियों की, समाज के संगठनों की और चीज़ों की, वो लोग केवल माँ बाप को शांति से बोल पड़ें और इतना सा कर लें कि सुबह जाएं, उनसे मिल के निकल जाएं, उनसे बात करके जाएं और आकर के उनसे मिल लें। तो इतने मात्र से ही वो लोग ना केवल स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, बल्कि आपको भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। खैर, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, कभी फिर हम बात करेंगे। आज की जो कहानी थी वो ये दिखाती है कि माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, बच्चे शायद उतना नहीं कर पाते। इसी घटना के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं एक नए विषय पर आगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।